लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होली स्पीड एकेडमी का एक लड़का अपने पीछे खड़े डिसाइबल से कहता है कि कार्ड में देख के बताओ कि गार्डियन सेक्टर वाले हमारे आसपास पहुंचे या फिर नहीं। जिस पर ये डिसाइबल कहता है कि बॉस गार्डियन सेक्टर वाले हमारे आसपास पहुंचना तो दूर, उन्होंने तो अभी तक इस फाइट में एंटर भी नहीं किया है। तब ये लड़का कहता है कि इसका मतलब गार्डियन सेक्टर वाले इस बार कुछ ज्यादा ही सेफ खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, आखिर वो लूशन कितनी देर तक मुझसे छिपेगा। जिस पर अब लूशन छीनते हुए कहता है कि आखिर कौन मुझे इतनी जोरों से याद कर रहा है। तब मिजून कहते हैं कि लूशन जरा कार्ड में देखो, लगता है कुछ टीम इस कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। जिस पे लूशन भी इस कार्ड को देखते हुए कहता है कि वाह, आखिर ये लोग क्या खा के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे। तब रोली कहती है अभी ठीक से 1 घंटे भी नहीं हुए और ऑलरेडी कुछ टीमों ने 2500 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर दिया है। ये लड़की मिंग्स ने तो अपने सेट की ओर से 3rd पोजीशन को अचीव कर रखा है। जिस पर लूशन कहता है कि क्या कहा मिंग, मैंने शायद इस लड़की के बारे में सुना है, ये बहुत ही सुंदर है और इसने स्पेशल बुक टूर्नामेंट को भी जीता था। तब इतना सुंदर रोली लूशन को टीज करते हुए कहती कि क्या वाकई में वो बहुत ही सुंदर है, मैंने तो सिर्फ उसका नाम सुना था लेकिन तुम्हें तो उसके बारे में काफी जानकारी है। जिस पर लूशन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी लड़की के बारे में ऐसी खबरें तो आए दिन सर्कुलेट होते रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोशन क्लैन की प्रिंसेस से ज्यादा सुंदर और कोई भी लड़की हो सकती है। तब ये सुन के मिजून कहती कि वाह लूशन क्या कवर अप दिया है। और फिर मिजून कहती कि लूशन हमारी दूसरी टीम ने पॉइंट्स को गैदर करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ सेक्ट जैसे होली स्पीड एकेडमी ने अपने 4 टीमों को इस कंपटीशन में भेजा है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही फास्टली दूसरी टीमों को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी टीमें जो बिल्कुल अननोन है, वो लोग भले ही 5 मेजर सेक्टर की लिस्ट में नहीं आते लेकिन मार बहुत ही खतरनाक कर रहे हैं। जिस पर लूशन के आधा ही टेंशन मतलब वो टीमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के डिसेबल्स हैं, लेकिन अपने एंटी शिबानो इस टूर्नामेंट को बहुत ही आसानी से जीतने के लिए किसी मामूली सेट की ओर से आए हैं। तब रोली कह देखिए अगर ऐसी बात है तो अब हमें इस कंपटीशन में उतर ही जाना चाहिए, वरना अगर उन टीमों ने टीम अप कर लिया तो फिर हमें बहुत ही परेशानी होगी। जिस पर लूशन कहता है कि मेरा प्लान था कि चूंकि होली स्पीड एकेडमी के सबसे ज्यादा टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग उन्हीं को डिफीट करके सारे पॉइंट्स छीन लेते, मगर चूंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा इसीलिए हमें अपनी पोजीशन को सेव करना होगा। तब मिजोन कहते हैं बहुत खूब, ऐसे भी हमारे आसपास कुछ छोटी मोटी टीमें हैं, उन्हें हम बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकते हैं। जिस पर लूशन उसी लड़के के बारे में सोचते हुए कहता है कि जी जी तुम बस मेरा वेट करो, अगर पोजीशन सिक्योर करना नहीं होता तो सबसे पहले मैं तुम्हारे ही पास आता। और अब लूशन इस प्लेस से नीचे की ओर देखते हुए कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टीम है जिसके पास 600 पॉइंट है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे भीड़ तो इतनी है जैसे सारे लोग यहीं पे आ गए हो। आखिर चक्कर क्या, ये मामला मुझे पॉइंट्स का तो नहीं लग रहा। तब मिशून कह दे कि ध्यान से देखो, वो सारी टीमें किसी एक टीम को ही टारगेट कर रही है। जिस पर लूशन कहता है ठीक है मैं जाके सीक्रेटली देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। तब ये दोनों भी ओके कहती है। जिस पर लूशन अब छिपते छिपाते 3 लोग की एक टीम के पास पहुंचता है और फिर बहुत ही फनी तरीके से इन तीनों को दिन दहाड़े बोरे में भर लेता है, जिसके बाद इन तीनों को एक साथ प्लेस में लाके धोते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान या फिर कुछ और भी प्यारी है तो चुपचाप बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा था, वरना इस लकड़ी के पट्टे से मार मार के तुम लोगों का अंग अंग सुझा दूंगा। तब मिजून कहता है कि वाह ऐसा सिर्फ लूशन ही सोच सकता है। जिसमें लूशन अभी दोनों पास आते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया, दरअसल जिस टीम को इन्होंने घेर रखा है उसमें से किसी एक को स्पिरिट फॉरेस्ट में कोई रेयर स्क्रोल मिला है, जिससे अब सारी टीमें हथियाने की कोशिश कर रही है। तब मिजून कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर दूसरों को छीनने से पहले हमें वो स्क्रोल छीन लेनी चाहिए। जिस पर लूशन कहता है चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे वो हमें प्यार से वो स्क्रोल दे देंगे। और अब सीन चेंज होता है, हम देख कि नीचे में 3 डिसाइबल्स को घेर कर सारे डिसाइबल खड़े थे, जो इन तीनों से कह रही थी चुपचाप वो स्क्रोल हमें दे दो, हम लोग तुम्हें जिंदा जाने देंगे। तब ये डिसाइबल कहता है कि हम लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन वो स्क्रोल नहीं देंगे। जिस पर तभी यहाँ पे मिस जून और लूशन मास्क ला के एंट्री मारते हुए कहते हैं कि भौंदे सगल वाले अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लीग ऑफ जस्टिस आ चुके हैं। तभी लड़का बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि अरे मैया खुद डीसी वाले हमें बचाने आ गए। जिस पर अब इन दोनों को देखे कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तब मिशून कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आइडिया बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। जिस पर लूशन कहता है कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इन लोगों का ध्यान बढ़ाना है, बाकी काम रोल ही कर देगी। और अब ये सारे डिसेबल बहुत ही हंसते हुए कहता है कि आखिर दोनों जोकर्स है कौन, लगता है अभी जस्टिस लीग देख के निकले हैं। तब लूशन अब फॉर्म में आते हुए कहता है कि अब यहाँ पे सिर्फ जस्टिस होगा। जिस पर अब इतना कहते हैं लूशन अपने ब्लैक और थंडर के एक पॉइंट्स को क्रिएट कर लेता है। तब ये देखकर लड़का बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि वाकई इन दोनों के पास तो बहुत ही टेरिफाइंग पावर्स है। जिस पर दूसरे डिसेबल कहता है कि अब यार ये तो सच में डीसी का थॉर निकला, चलो चलो इन तीनों छोड़ और पहले इन दोनों को दबोचने का ट्राई करो। तब इधर रोली बहुत ही फास्टली आके इन तीनों को बेहोश कर देती है, जिसके बाद लूशन दिए हुए स्पेल को निकालते हुए इसे यूज कर देती है। तब रोली की ऐसा करते ये तीनों रोली के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं
और अब सीन चेंज होता है और हमें स्पिरिट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों अभी भी बेहोश थे। तब एक बाल्टी पानी मारते हुए रोली कहती कि आखिर ये लोग जाग क्यों नहीं रहे। जिस पर लूशियन कहता है टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूँ कि आखिर लोगों को कैसे जगाते हैं। तब इधर ये लड़का उठते हुए कहता है कि मैं कहाँ हूँ। जिस पर तभी लूशियन इसके मुंह पे भर बाल्टी पानी मारते हुए कहता है कि पहले अच्छे से जाग तो जाओ। तब ये लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी जाग चुका था। जिस पर अब ये लड़का लूशियन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि हमें बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब लूशियन कहता है कि हमने तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम की जान बचाई और तुम सिर्फ हमें धन्यवाद दे रहे हो। बताओ ऐसे करोगे तो कैप्टन लीना आखिर कैसे चलेगा। और इतना किया कि लूशियन अपने पावर का एक छोटा सा नमूना और दिखाता है। तब ये देखकर कैप्टन लीन को भी समझ में आ जाता है कि आखिर लूशियन को चाहिए क्या। जिस पर अब कैप्टन लीन कहता है कि ब्रदर लूशियन हमें थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दो क्योंकि हम लोग बुरी तरीके से इंजर्ड है। जिस पर लूशियन कहता है कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई टेंशन नहीं। तब कैप्टन लीन अपने लोगों के साथ मेडिटेट करने बैठ जाता है। जिस पर रोली अब लूशियन के पास आते हुए पूछती है कि क्या हम लोग इनके पॉइंट्स को नहीं छीनने वाले। तब लूशियन कहता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टॉप 16 में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अब इस फॉरेस्ट में कुछ रेयर ट्रेजर्स ढूंढने का ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जो धर्मा बॉडी से टेक्निक है उसे कल्टीवेट करने के लिए कुछ हर्ब्स की जरूरत है। और डी ने मुझसे कहा था कि वो हर्ब्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अब देखना ये है कि आखिर ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं कोऑपरेट किए तो डेफिनेटली हम इनके भी पॉइंट्स छीन के इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। तब रोली भी ओके कहती है। जिस पर अब थोड़ी देर बीतने के बाद ये लड़का लूशियन के पास आते हुए कहता है कि कैप्टन लूशियन हम आप लोगों के साथ टीम अप करने के लिए रेडी है। मेरे पास जो अस्क्रोल है उसे मैं आपको दे दूंगा। तब लूशियन कहता है ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हें अस्क्रोल मिला कहाँ। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं जैसे अपनी टीम के साथ इस प्लेस पे टेलीपोर्ट हुआ था तो मुझे अपने सामने एक केव दिखी जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थे। मैंने झांक के देखा तो जमीन पे एक स्क्रोल पड़ा हुआ था। तब ये सुनिए लूशियन कहता है कि व्हाट द फ्लावर, आखिर किसी का लक इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। जिस पर लेन अब लूशियन को ये स्क्रोल देते हुए कहता है कि ये रहा वो स्क्रोल। तब लूशियन कहता है कि भले ही तुम लोग पावरफुल नहीं हो लेकिन ईमानदार बहुत हो। और ये कहकर लूशियन इस स्क्रोल को देखते हुए कहता है कि इसमें तो किसी प्लेस का लोकेशन है। जिस पर लीन कहता है कि शायद उस प्लेस में बहुत ही रेयर ट्रेजर होंगे। तब लूशियन कहता है कि तुम्हें भला ऐसा क्यों लग रहा है। जिस पर लीन कहता है क्योंकि इस स्क्रोल में जो लोकेशन दिया हुआ है वो इस स्पिरिट फॉरेस्ट के बहुत ही डीप प्लेस में है। तब लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इस प्लेस को ढूंढते हैं। जिस पर लीन भी हाथ मिलाते हुए कहता है कि जो भी मिलेगा 50-50 बांट लेंगे। तब लूशियन कहता है कि ओके डील डन हुआ। और अब सीन चेंज होता है और हमें इस फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन आते हुए कहता है कि शायद वो प्लेस यहीं पे कहीं आसपास है। तब मिशून कहता है कि लूशियन आखिर ये प्लेस मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेंज क्यों लग रही है। इतने डीप में आ जाने के बावजूद भी अभी हमें तो कुछ भी क्यों नहीं दिखा। जिसमें लूशियन अब एक पत्थर उछालते हुए कहता है कि रुकिए मैं कंफर्म करता हूँ कि आगे सब कुछ सही है। तब इतना कहते हैं लूशियन अब जोर से इस पत्थर को सामने की ओर फेंक देता है, लेकिन इसके बावजूद इस फॉरेस्ट में कोई भी हलचल नहीं होता। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि वाकई में आगे तो कुछ भी नहीं है। जिस पर लिन कहता है कि तो फिर चलो आगे अब चलते हैं। तब लूशियन कहता है कि नहीं रुको, अभी एक और कंफर्मेशन बाकी है। जिस पर अब इतना कहते लूशियन ऊपर की ओर एक पत्थर मारता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।